आज के इस एनिमेशन से हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज लाइट्स के कॉम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट पोलराइजेशंस मिलते हैं उनको समझेंगे। कैसे उनका प्रोडक्शन होता है, कैसे लीनियरली पोलराइज लाइट से एलिप्टिकली पोलराइज लाइट या फिर लीनियरली पोलराइज लाइट या फिर सर्कुलरली पोलराइज लाइट्स मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे हम दो वेव्स लेंगे जिनके पोलराइजेशंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो फर्स्ट वेव, ये हमारी फर्स्ट वेव है जिसके सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस अभी वाई डायरेक्शन में है। इसका फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो आप देखेंगे फ्रंट प्लेन पे ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए ये एक लीनियरली पोलराइज लाइट है, या फिर ये कहें कि इसके वाइब्रेशन से एक प्लेन में कन्फाइंड है, इसलिए एक प्लेन पोलराइज लाइट है। इसके साथ जो दूसरी वेव हम लेंगे वो ये है, इसके वाइब्रेशंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब जब हम दोनों वेव्स को एक साथ देखते हैं तो एक वेव आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में ग्रीन वाली वाइब्रेट हो रही है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, और दूसरी वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। अब सपोज किसी इंस्टेंट पे मैंने ये वाला इस डायरेक्शन में इनके वाइब्रेशंस लिए तो रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं रिजल्टेंट देखूं इनका, ये इनका रिजल्टेंट इस तरह से ड्रॉ होगा। तो इस बेसिकली जो रिजल्टेंट है इनका वो एक प्लेन बना रहा है, ये प्लेन बना रहा है। इस प्लेन में एक लाइन ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए हमने पैरामीटर्स क्या लिए हैं, फिलहाल दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम रखा है और फेज डिफरेंस अभी जीरो है। फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज डिफरेंस जीरो रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन पोलराइज लाइट्स का कॉम्पोजिशन होता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो हमें लीनियरली पोलराइज लाइट वापस से मिल जाती है, और यहाँ पे हमें लीनियरली पोलराइज लाइट ही मिल रही है। ये ब्लू लाइन इनके रिजल्टेंट वेव को, इसके वाइब्रेशंस को दिखा रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें एलिप्टिकली पोलराइज लाइट चाहिए तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस को यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते हैं, 60, 70, 80 और ये हो गया 90। ठीक है, और एम्पलीट्यूड्स को मैं अलग कर देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ। तो इन जनरल जब ये एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हैं और फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच का 90 डिग्री है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ हो रहा है। ये एलिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रंट व्यू अगर हम इसका देखें तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, एलिप्स का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा है। बट इस टाइम पे जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, हम एम्पलीट्यूड को सेम कर दें तो हमें पता है कि हमें सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिल जाएगी, और ये है सर्कुलरली पोलराइज लाइट जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक सर्कल को ड्रॉ करता है। ये जब एम्पलीट्यूड सेम भी हो बट एंगल, मतलब कि फेज डिफरेंस कोई भी रैंडम हो, सपोज 40 डिग्री या 60 डिग्री, तो हमें पता है हमें कैसी लाइट मिलती है, एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ये ये है एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। यहाँ पे एलिप्स फॉर्मेशन, सॉरी ये तो 0 डिग्री है, यहाँ पे तो अभी लीनियरली पोलराइज लाइट ही मिलेगी। मैं थोड़ा फेज डिफरेंस बढ़ा देता हूँ 40 डिग्री पे, तो ये ऑब्लिक एलिप्स मिल गया। इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो ये देखिए, ये एक ऑब्लिक एलिप्स है। अगर हम फेज डिफरेंस को चेंज करते जाते हैं तो डायरेक्शन किस तरह से चेंज होते जाती है एलिप्स की। -30 डिग्री या 30 डिग्री पे, 0 पे लीनियरली पोलराइज लाइट, 40 पे ऑब्लिक एलिप्स, और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 50, 60, 80 पे, 90 पे हमें मिल गई सर्कुलरली पोलराइज लाइट,
फिर 100 पे ऑब्लिक एलिप्स, एलिप्स 140, 150, और धीरे धीरे ये लीनियरली पोलराइज लाइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये हमें मिल गई लीनियरली पोलराइज लाइट। जब एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो और फेज शिफ्ट दोनों के बीच का मैं कर दूं 90 डिग्री, तब हमें मिलता है परफेक्ट एलिप्स। तो इस तरह से हम पोलराइजेशंस को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें लीनियरली पोलराइज लाइट, एलिप्टिकली पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट्स कैसे मिलती हैं, और ये कैसे प्रोपिगेट होती हैं।